गहरी नजर हबीबुल कुद्स के घर पर भी गई थी। उसकी 3 बीवियों में एक की उम्र 30 और 40 के दरमियान थी और 2 24-25 साल की थी। उनसे पूछा गया, उन्होंने इतना ही बताया था कि एक शाम उसके पास 2 आदमी आए थे। हबीबुल कुद्स उनके साथ निकल गया था, फिर वापस नहीं आया। मुलाजिमों से भी बहुत गहरी तफ्तीश की गई, उनसे भी कोई सुराग न मिला। बीवियों के मुतालिक दर पर्दा मालूम किया गया, उनमें कोई भी मशकूक नहीं थी। सिर्फ इतना पता चला कि छोटी उम्र की 2 बीवियों में से एक के साथ, जिसका नाम ज़हरा था, उसे सबसे ज्यादा प्यार था। ये उसके एक सवार दस्ते के कमांडर की बेटी थी। इस कमांडर से पूछा गया कि उसने अपनी उम्र के आदमी को अपनी जवान बेटी क्यों दी थी। क्या हबीबुल कुद्स ने उसे मातहत समझकर मजबूर किया था? नहीं, कमांडर ने जवाब दिया। नायब सालार हबीबुल कुद्स इस्लाम और जिहाद के इतने ही मतवाले हैं जितना मैं हूँ। मैंने उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो कहा करते थे कि मोमिन की तलवार न्याम से निकल आए तो न्याम में उस वक्त तक नहीं आनी चाहिए जब तक दुश्मन का एक भी सिपाही सामने मौजूद है। और वो कहा करते थे कि कुफ्र का फितना खत्म होने तक जिहाद जारी रहता है। गद्दारों से वो इतनी नफरत करते थे कि एक सरहदी लड़ाई में सूडानियों ने अचानक हमला किया तो हमारे 2 सवार भाग उठे। नायब सालार ने देख लिया, उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया, उन्हें पकड़ लाए। नायब सालार ने उनसे कुछ पूछे और कहे बगैर दोनों को उन्हीं के घोड़ों के पीछे अपने हाथों बांधा और घोड़ों पर 2 सवार बिठाकर हुक्म दिया कि घोड़े दौड़ाओ और रुको उस वक्त जब घोड़े खुद थक कर रुक जाएं। जब घोड़े वापस आए तो उनका पसीना बह रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उनके पीछे बंधे हुए सिपाहियों का ये हाल था कि उनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे और उनकी खालें उतर गई थी। जिस्म पर गोश्त भी पूरा नहीं था। लड़ाई इस तरह खत्म हो गई थी कि सूडानियों में से ज्यादातर मारे गए, कुछ पकड़े गए और बाकी भाग गए। हबीबुल कुद्स ने तमाम दस्ते को इकट्ठा करके इन सिपाहियों की लाशें दिखाईं और कहा कि अल्लाह की राह में लड़ने से भागने वालों की ये सजा दुनियावी है। अगले जहान उनके जिस्म सालिम होंगे और उन्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। हम सब जिहाद और शहादत के जज्बे से सरशार हैं। एक रोज मेरी बेटी मेरे साथ थी। मैंने अपनी बेटी को भी वही तरबियत दे रखी थी जो बाप ने मुझे दी थी। मेरा एक बेटा इस वक्त सुल्तान की फौज के साथ शाम में है। मैं अपनी बेटी को बताया करता था कि हमारे नायब सालार हबीबुल कुद्स सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिद हैं। मेरी बेटी को इस रोज नायब सालार ने देख लिया और पूछा कि ये कौन है। मैंने बताया कि मेरी बेटी है और ये मुजाहिदा है। बहुत दिनों बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो इसकी बेटी के साथ शादी का इरादा रखते हैं। मैंने अपनी बेटी की माँ से बात की तो उसने कहा कि बेटी पहले ही कहती है कि वो किसी ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहती है जो इस्लाम की पासबानी में अपनी जान की बाजी लगाने वाला हो। इस तरह मैंने बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी नायब सालार से कर दी और मेरी बेटी ने उन्हें दिली तौर पर कबूल कर लिया। अब सुना है कि वो लापता हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि उनके मुतालिक अगर दिल से किसी को रंज है तो वो सिर्फ मेरी बेटी है। वो उसी को ज्यादा चाहते थे। बाकी 2 बीवियां कहती हैं कि ये मर गया तो किसी और के साथ शादी कर लेंगी। मुझे अब यकीन सा होने लगा है कि उसका दिमाग हमारे कब्जे में आ गया है। ये आवाज़ काहिरा से बहुत दूर उन खंडरों से उभरी थी जहाँ किसी फिरौन ने अपने ज़माने में महल बनाया था। उस ज़माने में ये जगह बहुत खूबसूरत और सरसब्ज होगी। इलाका पहाड़ी था और दरियाए नील के किनारे पर था। पहाड़ियों पर दरख्त और सब्जा था और वहाँ दरिया कुछ अंदर को आ जाता था। किसी फिरौन ने ये महल बनाया था। सुल्तान के दौर में ये डरावना खंडर बन चुका था। दीवारों और सुतूनों पर काई उगी हुई थी। चमगादड़ों के सियाह बादल इस खंडर में सिमटे रहते थे। खंडरों के बरामदों और कमरों में इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थी। उस दौर के हथियार भी इधर उधर पड़े नजर आते हैं। उधर अब कोई नहीं जाता था। मशहूर हो गया था कि वहाँ जिन्नों, चुड़ैलों और बदरूहों का बसेरा है जो जिंदा इंसानों का शिकार करती हैं। इस हौलनाक खंडर में जिसके मीलों दूर से भी कोई नहीं गुजरता था, एक आदमी कह रहा था कि मुझे अब यकीन सा होने लगा है कि उसका दिमाग हमारे कब्जे में आ गया है। फिर उसने कहा, नहीं आएगा तो यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। हम उसे इसलिए नहीं लाए कि यहाँ लाकर उसे कत्ल कर दें। अगर कत्ल करना होता तो उसे उसके घर से उठाने और इतनी दूर लाने की बजाय वहीं कत्ल न कर देते। उसे उस काम के लिए तैयार करना है जिसके लिए उसे लाए हैं। हशीश अपना काम कर रही है। तुम किसी को नशा पिलाकर उससे ऐसी बातें करवा सकते हो जिनका उसकी अक्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हशीश से तुम किसी के ईमान और नजरिए को नहीं बदल सकते। ये शख्स 5000 नफरी की जंगी कुव्वत का हामिल है। हमें सिर्फ उसे नहीं, उसकी पूरी नफरी को अपने हाथ में ले लेना है और उसे मिस्र की फौज के खिलाफ लड़ाना है। फिर मिस्र हमारा होगा और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की हालत उस शेर जैसी होगी जो बहुत से शिकारियों के घेरे में होगा। वो सबको चीर फाड़ देने को झपटेगा मगर उसे सिर्फ मौत मिलेगी। अगर सुल्तान अय्यूबी का ये नायब सालार हबीबुल कुद्स अपने दस्तों को इशारा करे तो वो कुछ सोचे बगैर उसका हुक्म मानेंगे।